नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत मुख हरिरज रहस विहीन। हमने पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा अपना पर्व वाला चैप्टर पूरा करके जो हमारा श्रावक श्रावक के 6 आवश्यक इस नाम से जो चैप्टर है उसको चालू करा था। और उसमें हमने इन जनरल जैन किसे कहते हैं इस पर चर्चा करी थी, जिन किसे कहते हैं उस पर चर्चा करी थी, और जैन की परिभाषा क्या है और जैन के बाह्य लक्षण क्या होते हैं इन पर हमने चर्चा करी थी। तो जिन किन्हें कहते हैं, जिन किसे कहते हैं, तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं वे जिन हैं। अच्छा, एक बात और मैंने पिछली कक्षा में भी बोली थी कि आपका अभी मेरे पास बोर्ड नहीं रहेगा 1-2 हफ्ते और, तो आप जो मैं बोलूं मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप जब मैं बोलूं तो आप स्वयं नोट डाउन कर लें, है ना। तो जिन किसे कहते हैं, तो जो इंद्रियों को जीत चुके हैं उन्हें जिन कहते हैं। तो हम भगवान को क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। देखिए, बाकी जगह भगवान शब्द ज्यादा प्रयुक्त में आता है। अगर आप कहीं अन्य दर्शनों में देखें, ईश्वर शब्द ज्यादा प्रयुक्ति में आता है। तो जो ईश्वर शब्द है वो ईश्वत्व यानी वर्चस्व शब्द से बनता है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, हम आपस में एक दूसरे से अभिवादन में भी क्या कहते हैं? जय जिनेन्द्र, है ना। तो जिनेन्द्र शब्द की प्रयुक्ति ज्यादा होती है, और जिनेन्द्र शब्द की प्रयुक्ति से हम सीधे सीधे भगवान का जो मूल लक्षण है कि इंद्रियों से जीता होना पड़ा। अच्छा, इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है? इससे कौन सा लक्षण भगवान का सामने आता है? जो हम पढ़ते हैं ना, देव किसे कहते हैं, उसमें से तीन तीन लक्षण होते हैं ना। देव किसे कहते हैं? सच्चा देव किसे कहते हैं? हितोपदेश, जो वितरागी, सर्वज्ञ, वितरागी, हितोपदेश, हितोपदेश और है ना, हितोपदेश। उनको हम देव, सच्चा देव कहते हैं या सच्चे कहते हैं। जब मैं जिनेन्द्र शब्द कहता हूं या जिन शब्द कहता हूं, तो इन तीनों में से कौन सा गुण सामने आता है? वीतरागी। हाँ, वीतरागीपना बिल्कुल सही है। कि जब मैं कहता हूं कि ये जिनेन्द्र हैं, यानी वे वीतरागी है ना, क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रियों को जीतने का अर्थ ऐसा थोड़ी ना है कि आंख पांख बंद कर दी, आंख पे कुछ और ऐसे लगा दिया। तो इंद्रियों को जीतने का ये अर्थ नहीं है, बल्कि इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है? इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि जिसने अपने कषायों पर काबू कर लिया है, कषायों को जिसने जीत लिया है, वे वास्तविक में जिनेन्द्र हैं। और जैन किसे कहते हैं इस परिभाषा के हिसाब से? तो जो जिनकी आज्ञा माने या जिनका भक्त हो उसे जैन कहते हैं। जिनका भक्त होना इतना भी कह सकते थे, जिनकी आज्ञा क्यों इंक्लूड करना था? क्योंकि हमें ऐसा लगता है भक्त यानी पूजा कर ली, है ना, तो अपन भक्त बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक भक्त तब बनते हैं जब आज्ञा को मानते हैं, तब हम भक्त बनते हैं। तो जो जिनकी आज्ञा माने उसे जैन कहते हैं। फिर हमने चर्चा करी थी जैन के जो बाह्य लक्षण होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने मुझे कुछ इनपुट दिए थे, है ना। कौन से इनपुट दिए थे? पानी छान के पीना, है ना, इन सब। लेकिन उससे पहले भी जो एक बहुत ज्यादा मुख्यता से कहे जाते हैं कि जो श्रावक है उसमें ये 8 जरूरी है होना। तो वो क्या है? 8 मूल गुण शब्द यूज किया था जो शब्द प्रयुक्त होता है। तो कौन कौन से 8 मूल गुणों की चर्चा करी थी हमने? 5 उदंबर फल, मध्य मास और मधु का त्याग। हाँ, 5 उदंबर फल, मध्य मास, मधु का त्याग। उदंबर फल कौन से होते हैं? तो नाम तो मैंने बताए थे, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर। लेकिन पहचाने कैसे?
इन नाम से तो कोई फल नहीं मिलते। तो हाँ। हमने कुछ चर्चा करी थी, किस फल के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी थी? अंजीर। अंजीर के बारे में। अंजीर। फिग, फिग फैमिली, इंग्लिश में जनरली पंचउदंबर फल के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, फिग फैमिली। और एक और फल की चर्चा करी थी, जैक फ्रूट, कटहल, है ना। इन दोनों फलों की चर्चा करी थी। और इसमें बहुत ज्यादा त्रस जीव, ये जो पांचों उदंबर फल है ना, इनमें त्रस जीवों की हिंसा है। और त्रस ऐसे नहीं, एकाध, बहुत सारे त्रस जीवों की हिंसा है। कभी आपके मन में शक्ति हो और श्रद्धा हो आपकी, तो YouTube पे ओपनिंग ऑफ फिग फ्रूट करके अगर आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो अंदर से कैसे दिखता है। तो अगर कभी श्रद्धा करे तो दिखा दे। पहले मैं सोचा कक्षा में दिखाऊंगा, फिर मैंने कहा कक्षा के लायक नहीं है, आप अपने हिसाब से मन करे तो देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए 5 उदंबर फल। इसके बाद मध्य, मांस और मधु। इसमें हमने ये चर्चा जरूर करी थी कि इनकी स्थूलता से तो हम सब त्याग करते हैं, नाम से तो कभी नहीं खाते, लेकिन कहीं कहीं जैसे मैंने आपको कहा था अंजीर, ठंडाई आदि, या फ्रूट, ड्राई फ्रूट मिक्स ड्राई, अंजीर की मिठाइयां बहुत बनती हैं। आप किसी भी मिठाइयों में से दाने दाने देखते हैं ना ऐसे, वो हमेशा अंजीर की बनती है जो बाजार। मैंने पहले भी कहा था डिस्क्लेमर में कि वास्तविकता में तो ये जो मैं बता रहा हूँ, तो हम बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, तो ये तो अपने आप कट जाएंगे। लेकिन एक्सप्लिसिटली, स्पेशली ध्यान देकर बता रहा हूं कि जो दाने वाली मिठाइयां होती हैं तो उसमें अंजीर होता है। जहां पर भी मोस्टली आपको कहा जाए कि ये शुगर फ्री मिठाई है, उसमें जरूर अंजीर प्रयुक्त होगा या शहद प्रयुक्त होगा, है ना। तो उन चीजों का ध्यान रखना। जहां पे भी शुगर फ्री आता है ना, तो वो शुगर फ्री के नाम पे वो क्या डालेंगे, कुछ तो डालेंगे मिठाई के लिए, तो वो हनी डाल देते हैं। तो तो ऐसी जगहों पर मेरा बस ये कहना था कि जितना दिमाग हम बाकी चीजों को गूगल करने में लगाते हैं, उतना दिमाग हमें अपने जो नियम आदि हैं उनके संबंधी जो जानकारी है उनको भी प्रयुक्त करने में लगाना चाहिए। जो भी बाहर की वस्तु खाएं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, इंग्रेडिएंट को गूगल कर लें कि ये क्या चीज है, इसका सोर्स क्या है, ये कैसे बनता है। तो अगर आप इतना करने लगेंगे तो आधी बाहर की खानी चीजें तो अपने आप छोड़ देंगे। ये सबसे आसान तरीका है बाहर की खाने की चीजों को छोड़ने का। अगर आप उनकी प्रोसेस देख लेंगे तो अपने आप छूट जाते हैं वो, है ना। तो मद्य का प्रयुक्त बहुत सी दवाइयों में होता है ना। मधु का प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में होता है। बोले मांस का प्रयोग तो हम करते ही नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जैसे वो जिसमें वो भी खाने में आ जाता है, जैसे जिलेटिन आदि की कैप्सूल्स, है ना, वो मांस का प्रयोग है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, तब तो हमारे बेसिक अष्टमूल गुण पालन होंगे। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि अगर मान लो अरहंत भगवान में मूल गुण ना हो, या सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण जो होते हैं वो किसी जीव में ना हो, उनको आप सिद्ध कह सकते हैं क्या? तो जिस जैन में ये 8 मूल गुण ना हो, आगे सेंटेंस आप खत्म करिए। नहीं कह सकते। समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? तो इसीलिए अष्टमूल गुण की जो ये चर्चा है वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है। और मैंने सोचा आवश्यक के पहले, अच्छा एक है मूल गुण और एक है आवश्यक, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है या क्या कोरिलेशन हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आवश्यक के पहले हम मूल गुणों पे चर्चा कर ले, इसलिए एक मूल गुणों की। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ भाई सब बोलिए। ये जो अपना जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं, जैसे पार्ले जी वगैरह, उसमें ये लोग जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं, तो दैट इज आल्सो मतलब फैटी एसिड्स वो देखिए मैंने काफी इसमें गूगल जो भी मैंने जितना किया है मैं आपको बताता हूँ। सारे इमल्सिफायर या सारे फैटी एसिड्स आपके विद नॉन वेज सोर्स से नहीं होते, काफी वेज सोर्स से भी होते हैं। और मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर काफी इंडियन मार्केट में जितने इमल्सिफायर हैं फैटी एसिड वाले, वो वेज सोर्स के होते हैं। लेकिन कुछ, अच्छा पहले के कन्वेंशन के हिसाब से क्या था
एक इमल्सिफायर का एक ही नंबर होता था, जैसे मैंने E471 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। तो ये एक नंबर है। अब इसके दोनों सोर्स हो सकते थे, वेज सोर्स भी हो सकता था और नॉन वेज सोर्स भी हो सकता था। ये पुराने कन्वेंशन में था, लेकिन नए कन्वेंशन में ऐसे सोर्सेस आते हैं जो वेज का अलग नंबर है, नॉन वेज का अलग नंबर है, ठीक है। तो अब क्या करें भैया, जब लिखा हो कि वेज से भी आ सकता है, नॉन वेज से भी आ सकता है, जब आप गूगल करके आपको समझ में आ रहा है, तो फिर तो आपको छोड़ने योग्य ही है प्रत्यक्ष में वो चीज। वो ग्रीन साइन जो दिखाते हैं ना, ग्रीन साइन, ग्रीन साइन में बहुत बार वो लोग इमल्सिफायर को यूज शायद नहीं करते हैं, ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, ऐसे वाले केसेस भी हैं। उन्होंने मेन इंग्रेडिएंट्स को ध्यान दे दिया और जो ग्रीन साइन लगा के इमल्सिफायर का जो नंबर है, ई नंबर्स जो होते हैं या IN नंबर्स जो होते हैं, कई बार नहीं टेक केयर करते हैं वो लोग। तो इन चीजों का ध्यान हम गूगल करें आपस में। भैया एक ही चीज में बहुत सारे ई नंबर हो जाते हैं। वो तो खा ही नहीं मतलब मैं हाँ स्वास्थ्य की मतलब दृष्टि से कह रहा हूँ, वो तो खानी नहीं, मैं पहले धर्म की दृष्टि से अलग कर दीजिए। अब वो क्या, वो देखे अगर दोनों अलग अलग, तो एक चीज में चार चार ई नंबर चार होते चार हैं। ई नंबर होते हैं, सही बात, बिल्कुल सही बात है। जिसपे 3 ई नंबर होना, वो तो चीज समझ लो, पहली बात तो आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अति हानिकारक है ये ई नंबर। सारी टॉफी में, सारी टॉफीज में, क्योंकि जो कलर है वो एक ई नंबर, उसमें जो मिठाई है वो एक ई नंबर, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपका जो प्रश्न है उस हिसाब से तो अब या तो आप सारे चेक करो। अच्छा, अब उसमें भी मैं बता देता हूँ लिमिटेशन। चेक में भी जो कलर वाले ई नंबर है, उनने बता दिया वो ये कलर है, अब वो आया कहाँ से है वो हमें नहीं पता, वो इस केमिकल से बनाया है। अब उस केमिकल की प्रोसेस में क्या क्या डाला है वो हमें बिल्कुल नहीं, वो तो कोई बता ही नहीं सकता। आप बिल्कुल किसी केमिस्ट के पास जाओ जो केमिस्ट्री का जानकार हो, वो शायद बता दे कि इंडस्ट्री में लाल कलर कैसे बनता है या इंडस्ट्री में नीला कलर कैसे बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भैया सारी चीजें इंडिया में तो होती नहीं, बोलते ई नंबर तो बहुत सारे वो बाहर से भी आते हाँ, हैं ये सब। ये जो ये है सब्सटेंस, ये बाहर से भी आते हैं, लेकिन ये जो ई नंबर के नियम भी हैं, ये पूरे इंटरनेशनल वाले भी हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं जस्ट हाँ सामंजस्य आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ऐसा बोलो कि हर ई नंबर मतलब अभक्ष्य है, इस बात में कोई दोष नहीं है। हर ई नंबर अभक्ष्य है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर ई नंबर में किसी मांस का प्रयोग है या हर ई नंबर में इसका प्रयोग है, तो ये बात सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात मतलब आप समझ रहे, टेक्निकली ये बात सच्ची नहीं हो सकती। लेकिन जब ऐसा सामूहिक मंचों से कहा जाता है, क्योंकि बाल संस्कार शिविर में हम भी जब जाते हैं, तब सामूहिक मंचों से संस्कार कक्षा लेते समय बच्चों को यही कहते हैं कि भाई जिसमें भी ई नंबर है वो पूर्णतः अभक्ष्य वस्तु है, सो दैट बच्चे कुछ तो छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं उस जगह का कैसा माहौल रहता है, तो कैसे उस बात को पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन 100% अभक्ष्य, इस बात में तो कोई दिक्कत, इस कोई दोष है ही नहीं, वो 100% अभक्ष्य है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो कोशिश ऐसी रखें, मतलब चलिए बात चल रही है तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि हम क्या करें, हम पूरा बाजार का तो नहीं छोड़ पाते। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि भैया चलो 16 कारण चल रहे हैं, अब 16 कारण तो 32 दिन के होते हैं पूरे असली वाले, छोटे वाले भी 16 दिन के होते हैं, तो क्या करें? ऐसा नियम ले लें कि चलो बाहर की वस्तु खानी भी पड़े तो ई नंबर वाली वस्तु कोई नहीं खाएंगे, मतलब ऐसी वस्तु खाएंगे एटलीस्ट जिसके इंग्रेडिएंट क्या है वो हमें पता है, कैसे बनी है भले वो नहीं पता, उसकी विधि अशुद्ध हो बनने की पूर्णता, लेकिन जो वस्तु डली है, वस्तु का नाम एटलीस्ट उसमें भी आटा है तो वो तो मर्यादित तो होगा नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ई नंबर छोड़ दिया हमने भैया। इस तरीके से कर करके बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम कुछ कुछ नियम जरूर ले सकते हैं। तो अभी ई नंबर की चर्चा पे नहीं जाएंगे। आपको कभी कोई डाउट हो ये ई नंबर कौन सा है और आपसे गूगल पे नहीं बन रहा हो ढूंढने, तो आप हमसे पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। अनवर भाई ने मुझसे कुछ पूछा था, वो मैं क्लास के बाद डिस्कस कर लूंगा अनवर भाई से, मुझे याद दिला देगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं वापस, तो अष्टमूल गुण की बात चल रही थी हमारी। अब हम आते हैं अगला, अष्टमूल गुण मैंने बात करी थी
और भी प्रकार के होते हैं। मेरे को एक अष्टमूल गुण की ये पीपीटी मिल गई थी, ये प्रकाश भैया पूजा भाभी जो इंदौर वाले हैं उन्होंने बनाई थी। तो मैंने ये भी बताया था कि 3 प्रकार के अष्टमूल गुण प्राप्त होते हैं ग्रंथों में। ये देखना, मतलब बहुत अच्छी पीपीटी है, मैं पीपीटी ही शेयर कर दूंगा। इसमें सब कुछ सबके बारे में लिखा हुआ है, कौन सा कैसा, है ना, सब सारा है विश्लेषण, तो आप पढ़ लेना। मेरा यहाँ पर वो है। और अन्य प्रकार के अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया 5 उदंबर फल, पड़ पीपड़ उमर कटुपर पाकर, इनका त्याग, और 3 मकार यानी मध्यमांश मधु, इनका त्याग, इसे हम अष्टमूल गुण कहते हैं। ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है 5 जो पाप है उनका स्थूल त्याग। स्थूल त्याग यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका स्थूल त्याग यानी मोटा मोटा त्याग। पूर्णता त्याग तो मुनिराज को होगा। व्रत पूर्वक नियम पूर्वक त्याग पंचम गुण स्थानवर्ती को होगा। लेकिन श्रावक को भी, जो जैन कहला मात्रा है, उसे भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग होना, ये, और 3 मध्यमांश मधु का त्याग, ये इंक्लूडेड है। ठीक है, अगला ये दूसरे प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का मध्यमांश मधु का त्याग और 5 उदंबर फल के त्याग को एक में गिन लिया। पंचोदंबर फल के त्याग को एक में गिन लिया। ठीक है, तो ये हो गए 4। और फिर रात्रि भोजन त्याग, बिना छना तल त्याग, देव दर्शन की प्रतिज्ञा, और जीव दया करुणा भाव, इनको इन्होंने ले लिया तीसरे प्रकार का, क्या कहते हैं, अष्टमूल गुण। ठीक है, तो ये अष्टमूल गुण हो गए अपने। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, जिसका नाम है श्रावक के आवश्यक। आ गया? हाँ जी। तो पहले मेरा जैन गृहस्थ के आवश्यक। सबसे पहले जैन शब्द की व्याख्या हमारी हो गई। एक और शब्द होता है श्रावक। तो श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक, तो इसकी एक परिभाषा है बालबोध में। श्र से श्रद्धावान, व से विवेकवान, और क से क्रियावान। क्या बोला? श्रावक यानी श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो हो उसे श्रावक कहते हैं। श्रद्धावान यानी जिनागम के अनुसार श्रद्धा हो, विवेक यानी जिनागम के अनुसार उसका विवेक जागृत हो, और क्रियावान यानी जिनागम के अनुसार जिसके क्रिया हो उसे श्रावक कहते हैं। कौन होते हैं श्रावक? क्या हम और आप श्रावक हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। श्रावक है कि नहीं है? है। पार्शियली। अब श्रावक में भी, श्रावक नाम पार्शियल धर्म का है। एक देश धर्म, एक देश व्रतों को अंगीकार करना ये श्रावकपना, और सर्वथा व्रतों को अंगीकार करना ये मुनिपना कहलाता है। तो एक देश में भी एक देश है, मतलब हम पार्शियल व्रतों में भी पार्शियल है। देखिए, जैन गृहस्थ के आवश्यक कहो, जैन श्रावक के आवश्यक कहो, एक ही बात है। वास्तविकता में जो श्रावक संज्ञा, अच्छा असली वाली श्रावक संज्ञा, अभी असली और नकली क्या होती है, ये चैप्टर, इसका कोर, इस चैप्टर को समझने का जो मूल भाव है वो क्या है कि आप अंतरंग और बहिरंग व्रतों को समझ पाए, अंतरंग परिणति और बहिरंग वृत्ति को समझ पाए। अंतरंग परिणति, परिणति यानी भाव, है ना, और बहिरंग वृत्ति, वृत्ति यानी क्रिया। ठीक है, एक्शंस एंड उनके पीछे के थॉट्स। थॉट्स भी गलत वर्ड है, क्या होना चाहिए? पर भावना को थॉट थोड़ा ना कह सकते, थॉट तो विचार होता है। फीलिंग्स, वो भी गलत। अंग्रेजी भाषा ही गरीब है, हम तो यही कहते हैं।
चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये चैप्टर का उद्देश्य ही है कि जो व्रत हैं, कोई भी व्रत हो, उनके पीछे की वृत्तियों को आप समझ पाए, व्रतों का उद्देश्य समझ पाए, है ना। इसीलिए ये चैप्टर की रचना है। तो जो श्रावक शब्द है, ये वास्तविकता में किसके लिए यूज होता है? तो ये शब्द यूज होता है जो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। कहीं पढ़ा है, सुना सुना लग रहा है पंचम गुण स्थान? कहाँ सुना था? गुण स्थान वो आत्मा परमात्मा में था ना? आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा में। अब बता दो इसकी सारी, पंचम वाले की सारी प्रॉपर्टीज बता दो, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितनी कषाएं हैं, कितनी नहीं है, कौन सी आत्मा है ये, जगह उत्तम मध्यम जगन्य और बहिरंग, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा, सब बता दो इसके बारे में एक एक करके सब लोग, या पेज पलट लो। पलटो पेज। बताओ 5 वाला कौन है, क्या है क्या नहीं है? तो 5 वाला श्रावक। नहीं, श्रावक है वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन थी अपने पास 5वें गुण स्थान वाले के लिए? कितनी कषाएं हैं इनकी, इस जीव? भैया जी 5वें गुण स्थान वर्ती में श्रावक आएंगे और सम्यक दृष्टि प्लस व्रत जिनके रहते हैं हाँ वो काउंट होंगे। आर्य का एलक क्षुल्लक 11 प्रतिमाधारी। हाँ, बढ़िया। और अंतरात्मा में आएंगे। अंतरात्मा में, बहुत बढ़िया। और कितनी कषाएं होती हैं इनके? इनकी 2 का 16। अभाव रहता है, 2 रहती हैं। हाँ, 2 का अभाव है और 2 है। कौन कौन सी का अभाव है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। बहुत बढ़िया। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का सद्भाव है। अंतरात्मा में कौन से वाले हैं? जगन्य, मध्यम, उत्तम, मध्यम। मध्यम। बहुत बढ़िया। मध्यम का तो बेसिक था ना, चौथे के ऊपर और वो जो पूर्ण निष्कषाई है उनके पहले, है ना, वो कौन है? वे है मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। अब एक होते कौन है बाहर में? तो जो जिनके व्रत हैं बाहर में, जो 11 प्रतिमा वाले हैं, जो एलक क्षुल्लक है, वास्तव में तो गृहस्थ, श्रावक, श्रावक शब्द उनके लिए यूज होता है। श्रावक कौन होते हैं? जिनके 2 कषाय का अभाव है। ये मूल बता रहा हूं, अभी यहाँ पे आ जाएगा तो हम और आप श्रावक हैं कि नहीं है, ये सारे प्रश्न अभी खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो श्रावक शब्द कहते हैं वो उनके लिए लागू होता है। इसके अलावा भी हमने इस चैप्टर को चालू करने के पहले कुछ डिवीजन किया था जिनागम का, अनुयोग में। अनुयोग में। वेरी गुड। तो ये चैप्टर किस अनुयोग का कथन है? चरणानुयोग का। चरणानुयोग। तो अब अनुयोगों की आपको एक पद्धति समझना पड़ेगा। ये चैप्टर देखिए, आप बोलोगे कि भैया जो चैप्टर में है वो तो पढ़ाते नहीं हो, उसके अलावा की सारी जानकारी दे देते हो। क्योंकि हमें पता है जो चैप्टर में है वो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ही लिखा है। और देव पूजा को समझाने में हमें कितना टाइम लगेगा, गुरुपास्ती समझाने में हमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है, या हमने जब डिस्कस किया अपने दोस्तों से कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो हमें ऐसा लगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इस चैप्टर से क्या भूमिका है आपकी, क्या समझना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टेक अवे, वो जरूरी। तो एक पद्धति है जैन शासन की। जैन शासन की क्या पद्धति है? जैन शासन में चारों अनुयोग अपने अपने हिसाब से कथन करते हैं। हर कोई एक वस्तु की मुख्यता से कथन करता है। जैसे प्रथमानुयोग बहुत ही मंद कषाई जीवों के लिए, वह जीव जो भोला है ना, उसके लिए बना हुआ है। तो जब भी प्रथमानुयोग का कथन होगा तो वह ऐसा होगा कि वह सब समझ में आए। और प्रथमानुयोग में एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके पूरी कहानी को इंपॉर्टेंट बताया जाता है, क्योंकि उन्हें एक इंसिडेंट बताना था। जैसे अंजन चोर की कहानी हम सबको पता है। अंजन चोर की अपन प्रशंसा किस बात पे करते हैं? कि उन्हें जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी।
अब आप मुझे बताइए, जो इंसिडेंट, जो कहानी है, उसमें जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा समझ में आ रही है, या श्रद्धा कैसे अटूट होती है ये समझ में आ रहा है कि भैया उन जो सेठ ने कहा है वो सत्य है, ये बात समझ में आ रही है, या देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा समझ में आ रही है? सेठ जी की श्रद्धा है या देवशास गुरु की श्रद्धा है, ये बताओ मुझे। सेठ जी की श्रद्धा है कहानी के हिसाब से। आप क्या कहते हैं कि भैया वो जैन, देखो जैन धर्म में, क्योंकि प्रथमानी योग बना भोले जीवों के लिए है, बना उनके लिए नहीं, मतलब केवल वो ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए बना है, मेरे लिए बना है, लेकिन आप मेरी बात समझना, अन्यथा बिल्कुल मत लेना इस बात को। तो उस दृष्टि से कथन होता है। एक अनुयोग का कथन दूसरे अनुयोग के चश्मे से आप कभी जज नहीं कर सकते। मतलब एक अनुयोग में जैसा कहा गया है कि भैया वे जी सम्यक दृष्टि है, ऐसा प्रथमानुयोग में कह देते हैं, क्योंकि उन्हें, मतलब उनमें सम्यक दृष्टि के जो बाहर के सामान्य लक्षण है वे सारे दिखाई दे रहे हैं। पर द्रव्यानुयोग कहेगा कि आत्मा की अनुभूति होगी तब सम्यक दर्शन होगा जीव को। तो अब आप प्रथमानुयोग के कथन को द्रव्यानुयोग के चश्मे से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हर अनुयोग में कथन करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, है ना? तो जब हम अंतरात्मा बहिरात्मा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, हम आपको गुणस्थानों से लगा के बता रहे थे, कषायों से लगा के बता रहे थे, है ना? अभी कषायें किसने देखी हैं? आपने देखी है? कौन देख सकता है कषायें? केवली भगवान देख सकते हैं। कषायें कितनी है, कितनी नहीं है, कितने का उदय चल रहा है, कितना उदय चल रहा है, ये सब कौन देख सकता है? ये केवली भगवान ही देख सकते हैं। हम और आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो चरणानुयोग क्या करता है? उसी कषाय के अभाव को समझाने के लिए परिणाम लेकर आता है। अब समझना इस बात को क्या कह रहे हैं। परिणामों की मुख्यता से कथन करता है। थोड़ा सा टफ हो रहा है विषय, लेकिन थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो ये कक्षा के एंड तक हमें समझ में आएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है? चरणानुयोग क्या करेगा? उन्हीं भागों को, उसी अवस्था को परिणामों के हिसाब से बताएगा। नहीं समझ में आया? श्रावक कौन है? श्रावक कौन है? तो श्रावक वो है। तो कर्णानुयोग क्या कहेगा? श्रावक कौन है? कि भैया जिसके दो कषाय का अभाव हो गया वे श्रावक है। लेकिन चरणानुयोग ये बोलेगा आप तो हमें भाव बताओ, उस जीव के कैसे भाव होते हैं? तो भैया उस जीव के व्रतों के भाव होते हैं, उस जीव के अणुव्रत के भाव होते हैं। समझ रहे हैं आप? वह हिंसा को परिमित वे में करता है, हिंसा सीमित करता है, झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब सीमित करता है। कौन? जो श्रावक को होगा। तो बताओ कौन सी डेफिनेशन सही है, कौन सी गलत है? दोनों बराबर। पक्का? अच्छा, लेकिन ज्यादा सही कौन सी है? दोनों सही है, बस उनका दोनों अपने अपने जगह। थोड़ी सी तो ज्यादा सही होगी ना, 100% सही वाली सही। ये तो ऐसा हो गया ना, एक गिलास में आधी गिलास भरी आधी गिलास। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो ये वाली बात जो अनवर भाई ने कही कि वास्तविकता में तो ये जो स्थिति असली में जब जीव को होती है, आप समझना, जब जीव के अंदर में दो कषाएं चली जाती हैं तो अपने आप ही उसका जीवन देव पूजा, गुरुपास्थी या अहिंसा अणुव्रत आदि और शिक्षा व्रत, गुण व्रत वैसा हो जाता है। तो वास्तविकता में कथन तो एक ही जीव का था। जब उस जीव को कर्णानुयोग देख रहा है, कर्णानुयोग का चश्मा देख रहा है, तो वो कह रहा है कि इसके दो कषाय का अभाव है। जब इसी जीव को चरणानुयोग का चश्मा देख रहा है तो वह क्या कह रहा है कि इस जीव की 11 प्रतिमाएं हैं,
इस जीव के 12 व्रत हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अगेन अब हमें तो एकदम से ऐसा लगने लगता है कि नहीं भैया जो कर्णानियोग कथन कह रहा है, क्योंकि हमें पता है कर्णानियोग में कोई वो नहीं होता, मुख्य गौण नहीं होता। कर्णानियोग में जनरली कोई अपेक्षा नहीं लगती कि इनके हिसाब से ऐसा है और इनके हिसाब से ऐसा है, जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। तो कर्णानियोग वाली डेफिनेशन ज्यादा सही होनी चाहिए, है ना? अरे कोई हाँ तो बोल दो, फिर मैं काटूंगा बात को। सब मेरे तरफ हो जाओगे तो मैं कैसे आज सेंटेंस खत्म करूंगा, है ना? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो लेकिन चरणानियोग के चश्मे से या कर्णानियोग की डेफिनेशन नहीं देख सकते, और कर्णानियोग के चश्मे से चरणानियोग की डेफिनेशन नहीं देख सकते। तो चरणानियोग की डेफिनेशन चरणानियोग की दृष्टि से देखी जाएगी। तो अगर पूछेंगे श्रावक कौन होता है, चरणानियोग के हिसाब से, है ना, श्रावक कौन होता है चरणानियोग की तरफ से, तो आप क्या बोलेंगे? जो व्रत ग्रहण करता है तो श्रावक होता है। ठीक है ना? साथ है आप मेरे? हाँ कहीं रह तो नहीं गए? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये बात हुई। तो जब हम जब डिस्कशन करते हैं व्रतों का, मुनिराज के, श्रावक के, तो वास्तविकता में तो ये उस पूर्ण अवस्था का डिस्कशन चल रहा है जिनके ये पूर्णता होते हैं, जिनके वास्तविकता में ऐसे होते हैं। एक सुमत जी भाई साहब एक लाइन कहते हैं ना कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, वे चरणानियोग देख देख के नहीं चलते, वे चरणानियोग देख देख के आचरण नहीं करते। उनका जो सहज आचरण होता है, जो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है, वह उसका निरूपण करना, उस बात को कहना, यही चरणानियोग है। समझ रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर है ना? मैं ऐसा बोलूं अन्वय भाई चोरी नहीं करते, तो ये तो ऐसी बात हो गई, तो नेगेटिव बात हो गई। भैया जो अन्वय भाई का सहज जीवन है उसमें चोरी होती ही नहीं है। इन दोनों बातों में वजन किस जगह किस पर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सारे उदाहरणों में अन्वय भाई को लेता हूँ, ठीक है? तो अन्वय में बुरा मत मानना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी ऐसी बात हो कि अच्छा, क्योंकि फिर ऐसे प्रश्न आप सामाजिक रूप से बहुत पूछते हैं कि भैया फिर उनने भैया हम व्रत ग्रहण कर लें लेकिन हमारे अंतरंग में तो कषाय का अभाव नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो भैया जब चरणानियोग का डेफिनेशन चल रही हो, जब चरणानियोग के हिसाब से आप पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो चीजें चरणानियोग के हिसाब से ही देखना। मुझे पता है ये विषय बहुत गंभीर है, और मंगल प्रभावना 2 में इसका एक चैप्टर है 4 अनुयोगों का, और बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा डिस्कशन आता है इसी बातों को लेकर। लेकिन आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब बात करें कि भैया श्रावकों की बात चल रही है, तो आप क्या समझोगे? तो भैया जिस हिसाब से बात चल रही है, अच्छा जब ऐसे कहते हैं ना महावीर भगवान के समोशरण में इतने श्रावक थे, इतने लाख श्रावक, इतने हजार श्रावक थे, मुझे संख्या एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसका कौन से अनुयोग के श्रावकों की चर्चा चल रही है? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? जो जैन मात्र है वे श्रावक हैं। चरणानुयोग कहेगा जिनके 12 व्रत हैं वे श्रावक हैं। कर्णानुयोग क्या कहेगा? जिनके 2 कषाय का अभाव है वे श्रावक हैं। और द्रव्यानुयोग की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो हमें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन आप समझिए, तो अभी जब बोले कि महावीर भगवान के समोशरण में इतने श्रावक थे, कौन सी श्रावक गिनेंगे? तो प्रथमानियोग के हिसाब, प्रथमानियोग। किसका कथन चल रहा है? प्रथमानियोग का कथन चल। तो भैया जो जैन भगवान को नमस्कार करता है वह श्रावक है। तो आप डेफिनेशन हिसाब से समझें, और कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है। बोले ऐसे कैसे गलत नहीं है? आप ऐसे कैसे कह सकते कि वो गलत नहीं है? जैन अलग अलग अनुयोग की है तो सेम नहीं। अगर मैं समझ गोले बनाऊं, वो वेन डायग्राम के गोले होते हैं ना, वेन डायग्राम के गोले पता है ना अपन को? नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये प्रथमानुयोग की श्रावक है, ये चरणानुयोग की श्रावक है, ये द्रव्यानुयोग की श्रावक है, और ये कर्णानुयोग की श्रावक है। तो ये चारों गोले बराबर हैं कि बराबर नहीं है?
2 मिनट में क्लास खत्म होगी तो आप वापस ज्वाइन कीजिएगा। अभी बस ये आखिरी हफ्ता है, अभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है तो एक हफ्ते बस आप, क्योंकि और जो अपनी रिकॉर्डिंग डलती है वो भी 2-2 पार्ट में डलती है, मुझे पता है कोई नहीं सुनता, लेकिन जो कभी सुनना चाहे तो 2-2 पार्ट में डलती है, ए और बी पार्ट में। तो आप वैसे देख लेना, अभी 2 मिनट में, 2 क्या 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ऐसा करते मैं बंद करके चालू ही कर देता हूँ, वो बात कंटिन्यू रहेगी। आप सब वापस ज्वाइन करें, कोई छोड़ के नहीं जाना, बात अधूरी रह गई है।